नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ जो असेंबली आप देख रहे हैं, इस असेंबली को हम बनाएंगे आज ऑटोडेस्क इन्वेंटर 2020 पर। मेरे साथ ये असेंबली पहले भी आप केटिया V5 और क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर बना चुके हैं। आज हम इसे बनाते हैं ऑटोडेस्क इन्वेंटर 2020 पर। तो इसे बनाने से पहले हमने चार अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं। पहला ये आउटर रेस, फिर इनर रेस, फिर बॉल और फिर बॉल केज। तो इन्हें बनाने के बाद हमने असेंबल किया है। तो चलिए आप मेरे साथ इसे बनाना शुरू कर सकते हैं। तो पहले मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। एक बॉल बेरिंग असेंबली है ये। क्लोज किया मैंने इसे यहाँ से। अब यहाँ से ये दोस्तों, ये वो स्क्रीन है जो हमारे सामने तब आती है जब हम इन्वेंटर के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ से नई फाइल ओपन करने के लिए मैंने न्यू पर क्लिक किया। देखिए अब यहाँ से स्टैंडर्ड mm.ipt इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए हम नई फाइल हमारी ओपन होगी। ये स्क्रीन हमारे सामने आती है जब हम इस पर एक नई फाइल ओपन करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से पहले तो ये ओरिजिन इसे एक्सपैंड किया। यहाँ से ये तीनों प्लेन जो हैं इनको हमने प्लेन्स की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्सिस ले लेते हैं। तीनों एक्सिस और सेंटर पॉइंट को, इनकी विजिबिलिटी को ऑन कर लेते हैं तो ये हमें दिखने लगे इस तरह से। तो अब यहाँ से हमने पहले तो ये होम पोजीशन को चेक करेंगे। ये इस पर क्लिक किया और ये लगे हाथ हम प्लेन्स भी विजिबल करा ही ले देते हैं। इनको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया और विजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमें दिखेंगे। और सेम जैसे ऑटोकैड 3D में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने से पहले शिफ्ट को दबाते हैं और इसके साथ स्क्रॉल बटन को पुश करते हैं। तो यही तरीका है इसमें भी किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाकर देखने का। ओके, तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो पहले ये यहाँ से मैंने होम पर क्लिक किया। देखिए ये है एक्चुअल होम पोजीशन। ऐसे घुमाएंगे हम इसे। अब यहाँ से मैंने स्टार्ट 2D स्केच पर क्लिक किया। स्टार्ट 2D स्केच पर क्लिक करने के बाद मुझे ये प्लेन चाहिए, एक्स वाई प्लेन। इस पर क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ से हम प्रोफाइल बनाएंगे। रेक्टेंगल के लिए ये देखिए, ये 2 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल लिया मैंने। एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक इस तरह से बाहर, और एस्केप दबाकर बाहर निकलेंगे। डायमेंशन पर क्लिक किया, इस लाइन पर क्लिक किया। ये देखिए डायमेंशन निकल कर आई। इसे हम चेंज करके कर देंगे 24। जूम आउट किया, इसे चेंज करके कर देंगे हम 62। ओके, अब ये सेंटर है, इस सेंटर पर क्लिक किया और इस सेंटर पर क्लिक किया। इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस आ रहा है इसे हम कर देंगे 0। और इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम ये सर्कल बनाएंगे। सर्कल पर क्लिक किया। सर्कल जो होगा, सर्कल से पहले मैं एस्केप दबा रहा हूँ। मैं डायमेंशन पर क्लिक करने के बाद इस सेंटर से इस लाइन के बीच का जो ये डिस्टेंस है इसे कर देंगे हम 106। 106 टाइप करके एंटर प्रेस किया। इसके बाद यहाँ से फिर हम जाएंगे, सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल के लिए ये अंदर की तरफ बनेगा, सेंटर यहीं होगा। यहाँ क्लिक किया। सेंटर के लिए अब हम वैल्यू दे देते हैं क्लिक करने के बाद, कितनी 48। इस तरह से हमें नजर आएगा। एस्केप दबाकर बाहर निकलेंगे इससे। डायमेंशन पर क्लिक किया। इस सेंटर और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये हम कर देंगे 16। ओके, अब इसके बाद यहाँ से ले लिया हमने ट्रिम। ये पार्ट ट्रिम हो जाएगा और ये पार्ट ट्रिम हो जाएगा। और यहाँ से हम फिनिश स्केच पर क्लिक करते हैं। स्केच फिनिश हो गया। अब यहाँ से हम इसे रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व पर क्लिक किया मैंने। रिवॉल्व पर क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरह से हमें ये दिखाई देगा। ये स्केच जो है ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया। और ये एक्सिस जो है वो हम ये वाला ले लेंगे। तो इसके चारों तरफ जो है वो हमें प्रीव्यू नज़र आएगा इस ऑब्जेक्ट का। ये देखिए, और ओके। तो ये आउटर रेस हमारा बन गया। इसे अभी हम पहले फिलेट कर लेते हैं इसके कॉर्नर्स। फिलेट के लिए यहाँ पे रेडियस की वैल्यू दे दी मैंने 4 और एंटर प्रेस किया। इसके बाद ये देखिए ये एज जो है इसे सेलेक्ट किया। और इसके बाद इसे घुमाते हैं हम यहाँ से, ये नीचे, ये देखिए ये एज हो गई। और ओके पर क्लिक किया। इसके बाद हम इसे सेव कर लेते हैं यहाँ से, सेव एज।
इसे हम ले लेंगे यहाँ से डेस्कटॉप पर हमने इसका नाम रख देते हैं आउटर केज 1 सेव। इसे हमने सेव कर दिया डेस्कटॉप पर। अब यहाँ से इस फाइल को हम क्लोज कर देंगे। ये देखिए साइड से यहाँ गए, ये फाइल को क्लोज किया। नई फाइल ओपन करते हैं, न्यू पर क्लिक किया, यहाँ से स्टैंडर्ड mm.ipt पर डबल क्लिक किया, नई फाइल ओपन हो गई। नई फाइल ओपन होने के बाद हम फिर यहाँ से ये एक्सपैंड कर देते हैं इन सभी प्लेन्स को और एक्सिस और सेंटर पॉइंट को एक एक करके सेलेक्ट करने के बाद किसी पे भी जाके राइट क्लिक करेंगे और विजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो ये सब ऑन हो जाएगा। यहाँ से हमने होम पर क्लिक किया, ये देखिए इस तरह से हमें ये दिख रहा है। अब फिर से हमें स्टार्ट 2D स्केच एक्स वाई प्लेन अगेन, यहाँ से फिर वही सेंटर रेक्टेंगल लिया हमने, ये रेक्टेंगल 2 पॉइंट सेंटर ये ले लिया, एक क्लिक यहाँ। और अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ये जो बॉक्स हाईलाइटेड दिखा रहा है आपको, यहीं पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 24। एंटर, एंटर नहीं दबाना चाहिए था हमें, मैंने कंट्रोल Z किया, दोबारा से जा रहा हूँ 2 पॉइंट सेंटर, यहाँ पर क्लिक किया, एंटर। अब फिर हम वैल्यू दे रहे हैं 24 और टैब दबाया मैंने। अब दूसरी वैल्यू हमें देनी कितनी 62 और इस बार एंटर दबा दिया। तो ये देखिए आपका एक रेक्टेंगल हो गया। एस्केप दबाकर बाहर निकले। अब डायमेंशन पर क्लिक किया और इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम कर देंगे कितना 50। तो ये इस तरह से हमें नज़र आएगा। इसके बाद हमें एक सर्कल बनाना है, सर्कल सेंटर पॉइंट। आपकी सर्कल बनेगा इस साइड, ये सेंटर पर क्लिक किया और वैल्यू दे दी यहाँ पर कितनी 48। एस्केप दबाया, डायमेंशन, एस्केप दबाया। हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट, इसके सेंटर पॉइंट से इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें करना है कितना 16 और 48 तो ये है ही। अब ट्रिम, ये पोर्शन ट्रिम कर दिया, ये लाइन ट्रिम कर दी, फिनिश स्केच पर क्लिक किया और रिवॉल्व और ये हो गया एक्सेस, ओके। इसके बाद यहाँ से जाएंगे फिलेट पर, वैल्यू दे देंगे, यहाँ 2 mm पड़ी है, हमें 2 ही चाहिए। इस एज पर क्लिक किया, इस एज पर क्लिक किया, इस एज पर क्लिक किया। अब इसे घुमाएंगे और इस वाली एज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ से फाइल सेव एज इनर रेस और इसको इनर रेस 1 सेव। अब इस फाइल को भी हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ साइड पर क्लिक किया, कैंसिल पे क्लोज कर दिया, न्यू एक नई फाइल और ओपन करेंगे, स्टैंडर्ड mm.ipt पर डबल क्लिक करेंगे, नई फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ से स्टार्ट 2D स्केच और ये एक्स वाई प्लेन, इस बार मैंने कुछ ऑन नहीं किया है, फिर भी यहाँ से ओरिजिन पर जाकर ये एक्सेस ऑन कर लेते हैं हम, एक्स वाई जेड सेंटर पॉइंट ये ऑन करना ज़रूरी है, विजिबिलिटी ऑन कर दी इनकी। अब यहाँ से हमें बॉल बनानी है हमें, तो ये सर्कल लिया, सर्कल में सेंटर, वैल्यू दे दी 48। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, यहाँ से लाइन पर गए। अब ये देखिए इस पर क्लिक किया और ये पॉइंट पर क्लिक किया, ये 2 हाफ में हो गया। अब यहाँ से लेंगे हम ट्रिम और इसका एक हाफ ये रिमूव कर देंगे, फिनिश स्केच। अब यहाँ से रिवॉल्व लेंगे और ये जो है वो सेंटर एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, ओके। ये देखिए एक बॉल यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। और इसके बाद यहाँ से फाइल सेव एज और बॉल 1 सेव। अब अगला कंपोनेंट है बॉल केज। पहले ये फाइल हम यहाँ से क्लोज करते हैं, क्लोज कर दिया, नई फाइल ओपन कर रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड mm.ipt पर क्लिक किया,
विजिबिलिटी ऑन करके ये अब स्टार्ट 2D स्केच, इस बार हमें एक्सट्रूड करना है। ये प्लेन लेंगे, सर्कल, सेंटर पॉइंट, ये वैल्यू हो जाएगी डायमीटर की 188, जूम आउट करके छोटा किया थोड़ा, फिर से सेंटर पॉइंट इस बार वैल्यू होगी 172, 172, फिनिश स्केच और एक्सट्रूड पर क्लिक किया और ये प्रोफाइल है हमारी। ये डायरेक्शन ऊपर की जगह हम इसको फ्लिप कर देंगे नीचे की तरफ। ये वैल्यू जाएगी कितनी, डिस्टेंस की 32, और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ से स्टार्ट 2D स्केच अगेन, ये सरफेस जो है हमारे लिए प्लेन का काम करेगी। सरफेस को क्लिक किया, ये देखिए स्केच ओरिएंटेशन में आ गया ये। अब यहाँ से सर्कल और एक क्लिक इधर, एक क्लिक ऐसे, डायमेंशन पर गए, इसे कर दिया 48। अब इसके सेंटर से, इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 80, 80 नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 90। और ट्रिम, फिनिश और रिवॉल्व, कट, ओके, फिलेट। वैल्यू यहाँ रख दी हमने 4, 4 टाइप करके एंटर प्रेस किया। ये एज, ये एज, यहाँ से ओके। अब इन्हें हम सर्कुलर पैटर्न करेंगे, तो पैटर्न करने के लिए देखिए रेवोल्यूशन 1 और फिलेट 1, इन दोनों को मैंने यहीं मॉडल ट्री पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से सर्कुलर पैटर्न, ये एरो पर क्लिक किया, रोटेशन एक्सिस ये ले लिया, प्रीव्यू नज़र आने लगा। अब हम यहाँ से 8 एंटर किया हमने और ये इस तरह से हमें दिख रहा है ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम यहाँ क्या करते हैं कि पहले इसे शेल कर लेते हैं। शेल कमांड ये है, यहाँ वैल्यू देनी है हमें थिकनेस की 3, 3 टाइप करके एंटर प्रेस किया। अब हमें ये एरो पर क्लिक करना है, फिर से शेल पर क्लिक कर रहा हूँ एक बार। ये शेल 1 जो है यहाँ आ गया, इसे हम पहले डिलीट कर देते हैं। यहाँ से शेल पर क्लिक किया, वैल्यू थिकनेस की ये पड़ी हुई है 3, यही चाहिए हमें। रिमूव फेसेस, ये वाले एरो पर क्लिक किया, अभी नहीं आया, देखिए दोबारा क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है। अब हम सरफेसेस जो है हमें जो रिमूव करनी है, एक क्लिक यहाँ किया, देखिए गायब हो गई। एक क्लिक इधर किया, ये भी चली गई। घुमाएंगे इसको, ऑब्जेक्ट को घुमाने के बाद ये नीचे वाली सरफेस जो है इस पर क्लिक किया, ये देखिए अब जो है डिजायर्ड रिजल्ट जो हमें चाहिए वो हमें नज़र आने लगा। यहाँ से ओके पर क्लिक किया हमने और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट 2D स्केच और ये प्लेन, ये सरफेस को सेलेक्ट किया। अब हमें इसमें होल बनाना है, तो होल बनाने के लिए यहाँ से एक सर्कल लिया हमने, इसकी वैल्यू ले ली 90 नहीं 180, और यहाँ से लाइन ये बनेगी, ये सेंटर यहाँ मार्क किया और ये ऐसे इसको यहाँ बनाया। अब ये देखिए, अब ये जो हाईलाइट हो रहा था पोर्शन, इसे डिलीट कर देंगे हम यहाँ पे और डायमेंशन में गए। यहाँ से इस लाइन के बीच का जो ये एंगल है ये हो जाएगा 22.5, एंटर प्रेस किया तो ये देखिए ये भी हाईलाइट हो गया। इसे भी हम डिलीट करेंगे पहले। अब इस सर्कल और इस लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर ये हम सर्कल बनाएंगे। ये सेंटर हो गया। वैल्यू 4। अब ये लाइन सेलेक्ट की, डिलीट, और ये सर्कल सेलेक्ट किया और डिलीट, फिनिश स्केच। यहाँ से एक्सट्रूड, ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखिए फ्लिप और कट अपने आप ऑन हो गया, ओके।
अब इस होल को भी हमें पैटर्न करना है, सर्कुलर पैटर्न जैसे ये किया था। यहाँ से एक्सट्रूजन टूल ले लिया हमने, ये होल और सर्कुलर पैटर्न, रोटेशन एक्सिस ये वाला है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर 8 और ये होल नज़र आने लगे। अब हम इसे भी सेव कर लेते हैं, फाइल, सेव एज। अब ये हो जाएगा आपका बॉल केज, सेव। दोस्तों बॉल केज हमने बना लिया, उसके बाद हम एक उस फाइल को मैंने क्लोज कर दिया था। अब नई फाइल ओपन करेंगे, न्यू। अब यहाँ से दोस्तों हम असेंबली में हमें जाना है, तो स्टैंडर्ड mm.iam ये फाइल जो हमें नज़र आ रही है, ये जो पैटर्न हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। इस तरह से देखिए हमें स्क्रीन नज़र आएगी, ये कमांड्स यहाँ पर सब चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ से हमने प्लेस पर क्लिक करना है और यहाँ से अब हम ले लेंगे क्या, बॉल केज। ये यहाँ से हम पहले जाएंगे, सॉरी डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं, इन्हें हम यूज़ करेंगे। पहले तो हम ले लेंगे यहाँ से बॉल केज, ओपन किया, ये आ गया हमारे सामने बॉल केज। हम यहाँ से पहले होम पर क्लिक कर लेते हैं, ये देखिए होम, होम पोजीशन ये है हमारी। अब जो है हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, रोटेट x90 पर क्लिक करते हैं, ये देखिए इस तरह से घूम जाएगा। ये है हमारे लिए डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन। अब यहाँ से हमने ये लिया, राइट क्लिक किया, प्लेस ग्राउंडेड एट ओरिजिन, ये ले लिया इसे। ओके, तो ये हमारा ओरिजिन पर ग्राउंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमें, हमारे पास अभी हम बाहर नहीं निकले, फिर राइट क्लिक किया, रोटेट x90, रोटेट x90 अगेन, ये लिया। अब देखिए इसके ऊपर हमें रखना है, तो हमने क्या किया, पहले तो इसको यहीं पर क्लिक करके छोड़ दिया। अब एस्केप दबाया हमने। इसके बाद कंस्ट्रेंट पर क्लिक करेंगे। कंस्ट्रेंट पर क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं कि पहले तो हमें यहाँ से ये एक्सिस और इसके एक्सिस को मिलाना है आपस में। ये देखिए ये इस तरह से मिल गया। इसके बाद हमें यहाँ ये देखिए अप्लाई कर दिया हमने। अप्लाई करने के बाद ये जो सर्कल है, ये एक्सिस और इसके बाद ये एक्सिस, इन्हें आपस में मिलाना है। अप्लाई हो गया। अब इसके बाद ये एक्सिस और ये एक्सिस को आपस में मिलाना, ये भी अप्लाई हो गया। अब अगला काम हमें क्या करना है कि ये फेस और अब इसके बाद इसे घुमाएंगे और ये फेस, इन्हें आपस में मिलाना है और अप्लाई कर देना है और कैंसिल। ये देखिए यहाँ से ये बॉल केज इस तरीके से आपस में जुड़ जाएंगे। ओके, अब हमें इसमें बॉल्स फिट करनी है, तो प्लेस, यहाँ से लेकर आएंगे हम बॉल, बॉल 1 ओपन, ये बॉल आ गई यहाँ पर। अब यहाँ प्लेस कर दिया इसे, एस्केप दबाया, बाहर निकले। अब यहाँ पर जो बॉल केज है, बॉल केज 1 हमें नज़र आ रहा है, ओरिजिन एक्स वाई जेड। यहाँ पर हमें प्लेन्स की ज़रूरत पड़ेगी एक्चुअली, तो हमने प्लेन्स को सेलेक्ट किया और विजिबिलिटी इनकी ऑन कर दी। यहाँ से अब हम जाएंगे बॉल 1 में, ओरिजिन, इसे भी एक्सपैंड किया और ये इनके प्लेन्स की विजिबिलिटी को भी ऑन कर दिया हमने यहाँ से। ये अब जो है ये देखिए आगे बढ़ते हैं हम। ये प्लेन कंस्ट्रेंट में गए, ये इसका सरफेस और ये इसका सरफेस, ये देखिए ये टेंजेंट है यहाँ पर ये। ओके, ये टेंजेंट है, अप्लाई कर दिया हमने। अब अगला हमें काम क्या करना है, इसे फिर हम घुमा रहे हैं, घुमाने के बाद ये प्लेन और ये प्लेन, इन्हें जो है आपस में, ये ऑफसेट 0 दिखा रहा है। ओके, अप्लाई कर दिया हमने, तो ये दोनों
देखिए इस तरह से हमें नज़र आएंगे। अगर घुमा के देखें तो बिल्कुल ये देखिए प्लेन मैच कर रहे हैं यहाँ से। अब इन्हें हमें पैटर्न करना होगा, तो पैटर्न करना इसमें पैटर्न ये रहा, पैटर्न पर क्लिक किया। अब ये है सर्कुलर पैटर्न। ओके, एक्सिस डायरेक्शन तो ये रहेगा, ये रहा एक्सिस का डायरेक्शन। और जो कंपोनेंट है इस पर क्लिक किया, ये है हमारा कंपोनेंट। देखिए इस तरह से हमें नज़र आ रहा है ये। अब ये 90 डिग्री है, इसको हम कर देंगे कितना, 45 करते हैं। 45 टाइप किया, ये इस तरह नज़र आने लगा। और यहाँ से कर दिया हमने कितना, 8, ये देखिए। और ओके, ये देखिए इसमें अब ये फिट हो गए बॉल केज के अंदर। अब अगला कंपोनेंट, प्लेस आउटर केज ओपन, राइट क्लिक, रोटेट एक्स 90, इस तरह से राइट क्लिक, प्लेस ग्राउंडेड एट ओरिजिन। ये देखिए अपनी जगह पर आकर बैठ गया। एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकल आए हम। प्लेस इनर रेस ओपन, राइट क्लिक, रोटेट एक्स एक्सिस, राइट क्लिक, प्लेस ग्राउंडेड एट ओरिजिन और एस्केप। ये देखिए ये भी अपनी जगह पर आकर असेंबल हो गया। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी तरीका आपने देखा इन्वेंटर में असेंबली का। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से इसे असेंबल किया जाए। इसे असेंबल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो जो मुझे इजी लगा मैंने वो आपको बताया। इसमें देखिए कहीं पे भी हमें कंस्ट्रेंट्स इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करने पड़े। हमने चीज़ों को इंपोर्ट करने के बाद उसे ओरिजिन पर रखा और वो अपनी जगह पर बैठ गया बिल्कुल सही सही। ये तरीका है मेरा। तो दोस्तों ये था बॉल बेरिंग असेंबली इन इन्वेंटर 2020। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।